दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई लाइट एप्लीकेशन के बारे में, जो कि हाल ही में अभी गवर्नमेंट ने लाया है। अब ये जो एप्लीकेशन है आप सभी को कहां से मिलेगी, कैसे इसे आप सभी को सेटअप करना है और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप सभी को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, कैसे आप इसे यूज करेंगे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूपीआई लाइट जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन एक ऑन डिवाइस वॉलेट है, जिसमें कि आप सभी लोग इस एप्लीकेशन में जो भी फंड ऐड करोगे वो आप सभी का एक वॉलेट में ऐड होगा, जो कि अगर आप सभी को कभी भी ट्रांजैक्शन करना है तो उसी वॉलेट के थ्रू आप भुगतान कर सकते हो, जिसमें कि आप सभी को डायरेक्टली बैंक में भी जाकर के कोई भी ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर एनपीसीआई ही अपने पास में कुछ फंड रखेगा, उस फंड के थ्रू छोटे मोटे जो भी ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन में ऑफलाइन में भी फंड ट्रांसफर करने की फैसिलिटी रहेगी। अगर इनकेस कभी भी इंटरनेट नहीं है तो उस केस में भी आप सभी लोग ट्रांजैक्शन कर पाओगे। इसी के साथ में आप सभी लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन करेंगे, यूपीआई लाइट के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वहां पर आप सभी से कोई भी पिन नहीं मांगा जाता है। अब यहाँ पर यूपीआई पिन फिल करने की जरूरत नहीं होगी, तो उस केस में कुछ यहाँ पर कैपिंग भी रखी गई है कि मैक्सिमम आप सभी लोग यहाँ पर 200 रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कोई भी छोटे मोटे आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाय ब्रेड का कहीं पर भी भुगतान करते हो, तो वो ट्रांजैक्शन इसके थ्रू कर पाओगे। और यहाँ पर एक टाइम पे आप अपने वॉलेट में मैक्सिमम 2000 रुपए रख सकते हो। एक बार ये फंड खत्म होने के बाद में दोबारा से आप सभी लोग इस फंड को भी ऐड कर सकते हो। तो काफी अच्छा एप्लीकेशन होने वाला है। किस तरीके से इसे आपको यूज करना है उसके लिए भी बता देता हूं। तो ये जो फीचर है आप सभी को जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशन है, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, भीम यूपीआई जैसी जितनी भी एप्लीकेशन है सभी भी मिलने वाला है। लेकिन अभी करंट की अगर हम बात करें तो ये जो फीचर है भीम यूपीआई में गवर्नमेंट ने इंटीग्रेट कर दिया है, जो कि भारत सरकार की ही एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप यूपीआई लाइट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप सभी को भीम यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर एक बैनर दिखाई दे रहा होगा यूपीआई लाइट को इनेबल करने का। तो आप सभी को सिंपल इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यूपीआई को इनेबल करने के लिए यहाँ पर आप सभी के सामने पेज आ जाता है, जिसमें कि यहाँ पर आप सभी को कुछ टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया गया है, जिनको आप सभी को रीड कर लेना है। तो यहाँ पर बेसिकली आप सभी लोगों को कोई भी अलग से बैंक को चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे स्मार्ट टॉपअप की भी फैसिलिटी आप सभी को मिलने वाली है, जिसमें कि फंड अगर आप सभी के वॉलेट में खत्म हो जाता है तो आप ऑटो भी उसको फिल करने का ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। जैसे ही आपका वॉलेट का बैलेंस लो होगा, ऑटोमेटिक आप सभी के वॉलेट में बैलेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी का जो मेन अकाउंट होगा उसमें आप सभी की जो एंट्रीज होंगी वो दोबारा से रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, तो इसको भी आप सभी को रीड कर लेना है। और यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इनेबल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इनेबल नाउ के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने नेक्स्ट पेज आएगा वॉलेट में बैलेंस को ऐड करने का, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे कि 2000 रुपए ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल है। तो यहाँ पर हम अगर चाहें तो 200 रुपए या 500 रुपए जितना भी हम अपने वॉलेट में ऐड करना चाहें अपनी इच्छा अनुसार हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 200 रुपए ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर मेन जो अकाउंट है जिससे ऐड होने वाला है वो नीचे की तरफ यहाँ पर सेलेक्ट है, और यहां पर हमें इनेबल यूपीआई लाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इनेबल यूपीआई लाइट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी से यहां पर एक पिन मांगा जाएगा। अब यहां पर यूपीआई पिन केवल आप सभी को उसी केस में मांगा जाएगा जबकि आप सभी लोग अपने वॉलेट में फंड को ऐड कर रहे होगे। ऐड होने के बाद में आप सभी को यहां पर ट्रांजैक्शन के टाइम पर कोई भी पिन देने की जरूरत नहीं होगी। तो पिन को फिल करने के बाद में आप यहां पर देखोगे कि हमारा जो फंड है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। यहां पर ट्रांजैक्शन समरी देखना है तो आप देख सकते हो। तो आप देखोगे कि आपके अकाउंट के अंदर एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया है, जो कि वॉलेट अकाउंट है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो वॉलेट अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है यहाँ पर आप सभी को दिखाया गया है, और बाकी के जो अभी आपको यहाँ पर अकाउंट दिखाए गए हैं आप देखोगे उनका जो बैलेंस है आप सभी को नहीं शो हो रहा है। उनका बैलेंस आप सभी को चेक करने के लिए आपको चेक बैलेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जिसमें कि बैंक के सर्वर से ही ये डिटेल फेच की जाती है। जबकि जो ये 200 रुपीज आपने ऐड किए हैं यहाँ पर जो भी वॉलेट में फंड रखेंगे, इसको बैलेंस को भी चेक करने के लिए आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। और ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां से भी आप किसी को पैसे भेज सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं। इसी के साथ में आप क्यूआर कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहां पर पेमेंट करने के लिए अगर आप डैशबोर्ड पर आओगे तो आप देखोगे यहां पर भी आपका यूपीआई लाइट का जो बैलेंस है आप सभी को कॉर्नर पे दिखाया जा रहा है। तो यहां पर अब ट्रांजैक्शन करने के लिए आप सभी को सेंड का ऑप्शन दिया गया या फिर स्कैन का जो ऑप्शन दिया गया, इनके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो जैसे आप स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो आपके जो एप्लीकेशन का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें कि जो भी क्यूआर कोड आप जहां पर पेमेंट करने वाला है उसका क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है और यहां पर आप जितना भी पेमेंट करने वाले हैं इसके सेक्शन में आप सभी को अमाउंट को फिल कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 रुपए ट्रस्ट के लिए सोचा है कि मैं ट्रांजेक्शन करता हूं तो 2 रुपए यहाँ पर फिल कर देता हूं और यहाँ पर आप सभी को रिमार्क अगर आप देना चाहेंगे तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कंफर्म के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे किसी भी तरीके का हमसे यूपीआई पिन मांगा नहीं गया है। अब यहाँ पर अगर आप सभी लोग ट्रांजेक्शन की समरी देखना चाहो तो व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर यूपीआई की जो समरी है वो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जिसमें कि सबसे खास जो बेनिफिट मुझे लगा है कि ये वॉलेट में आप सभी लोग जो भी फंड ऐड करोगे, छोटे मोटे जो ट्रांजेक्शन आप करते हो, कहीं पर भी चाय पीते हो, बर्गर खाते हो, कुछ भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है तो वो आप इसी के थ्रू कर सकते हो, जिसमें कि आपके अकाउंट में छोटी मोटी जो एंट्री है हिस्ट्री को बहुत लंबा कर देती हैं। आप स्टेटमेंट को अगर निकालते हो तो उसमें जो मेन ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपको देखने में काफी दिक्कत होती है। तो वो चीजें जो प्रॉब्लम है यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगी और आगे चल करके जब इसका एप्लीकेशन आप सभी को मिलेगा, अभी तो ऑफलाइन में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, बिना इंटरनेट से थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो यूपीआई लाइट का हो सकता है आगे चल के एक डेडिकेटेड ऑफलाइन एप्लीकेशन मिल जाए जिसमें कि आप सभी लोग बिना इंटरनेट के भी भुगतान कर पाए। तो आज का ये जो वीडियो है कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।